बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अलशफा दवाखाना हकीम मोहम्मद अमीन कोकर सादकाबाद वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए और आपके हर मामले में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा अर्सा 20 साल से मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल हो रहा है और मैं 100 में से 70 पेशेंट को इस्तेमाल कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये नुस्खा जिगर व मैदा व मसाना की गर्मी, हाथ पाँव की जलन यानी कि हाथ पाँव की गर्माइश के लिए बहुत ही मुफीद है। जिगर के लिए मुफीद होने की वजह से ये नुस्खा हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी बहुत मुफीद है और पीले यरकान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा तबखीर मैदा, दायमी कब्ज़ और मुसफ़ी खून है, यानी खून को साफ़ करता है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे का रंग साफ़ हो जाता है, क्योंकि जो नुस्खा जिगर व मैदा व मसाना के लिए मुफीद हो और खून को साफ़ करता हो, वो समझे कि जिस्म में जितनी भी अमराज पाई जाती हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, एक बहुत मशहूर मकूला है कि कम खर्च बाला नशीं। इसका मतलब है कि बहुत कम लागत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम खर्चा में ये नुस्खा तैयार हो जाता है। दोस्तों, फ़ायदियत के लिहाज से इस नुस्खा की तारीफ़ करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह की रज़ा की खातर ये नुस्खा अपने दिल से और लोगों की इस्लाह की खातर पेश कर रहा हूँ। नुस्खा ये है: मैग्नीशिया साल्ट 100 ग्राम, नौशादर ठीकरी 20 ग्राम, पतरी फौलाद 15 ग्राम, हीरा कसीस 10 ग्राम, जो खार 10 ग्राम, कुनैन सब्ज 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, कुश्ता मरजान 1 माशा। एक मरतबा इन अज्जा को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नीशिया साल्ट 100 ग्राम, नौशादर ठीकरी 20 ग्राम, पतरी फौलाद 15 ग्राम, हीरा कसीस 10 ग्राम, जो खार 10 ग्राम, कुनैन सब्ज 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, कुश्ता मरजान 1 माशा। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इन सब अज्जा को अलहदा कूट पीस लें और बारीक पाउडर कर लें। फिर इन अज्जा को मिक्स कर लें। एक 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल मिनरल वाटर लें, या जिन इलाकों में ज़मीनी पानी अच्छा हो तो वो अपना ज़मीनी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने सब अज्जा को अलग-अलग कूट कर इसका सफ़ूफ बनाया गया है। इस सफ़ूफ को अब हम, ये आपके सामने 1.5 लीटर वाली बोतल है, पानी की बोतल है, ये इसमें डाल रहे हैं। ये आपके सामने ये इसमें डाला जा रहा है। इसको आप इसके अंदर डालते जाएं और किसी चीज़ से हिलाते जाएं। ये आपके सामने डाला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्टोव डाला जा रहा है। इसे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे ताकि ये आसानी के साथ डाला जा सके। दोस्तों, ये सामने आपके इसमें सारा सफ़ूफ डाला गया है। अब इसे हम 10 मिनट तक इस तरह हिलाते रहें।
ये हिलाते रहेंगे तो ये जो सफ़ूफ है इस पानी के अंदर हल हो जाएगा और ये एक किस्म का शरबत बन जाएगा। ये आपके सामने शरबत बन गया है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आधा कप छोटा चाय वाला इस शरबत का लें और आधा कप इसमें मज़ीद पानी मिलाएं और पी लें। रोज़ाना रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा होने की सूरत में इसे सुबह शाम इस्तेमाल करें। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस शरबत को रखने से इसके अज्जा कुछ नीचे बैठ जाते हैं। ये जब भी आप इस्तेमाल करें तो हमेशा इसे हिला के फिर इस्तेमाल करें। दायमी कब्ज़ वाले मरीज़ शरबत को 2 टाइम इस्तेमाल करें और रोज़ाना सुबह नहार में मुँह देसी घी की बनी हुई चूरी इस्तेमाल करें, क्योंकि चूरी इस्तेमाल करने से अंतड़ियों की खुश्की दूर हो जाती है। ये सिर्फ वो मरीज़ चूरी इस्तेमाल करें जिनको दायमी कब्ज़ हो, बाकी दूसरे मरीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बात बताता चलूँ कि इस शरबत के इस्तेमाल करने के बाद आपको काले रंग का पखाना आएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खून को साफ़ करने के साथ साथ अंतड़ियों को भी साफ़ करता है। अंतड़ियों में जो फासद अज्जा जमा हो जाते हैं, इन फासद अज्जा को खारिज करता है। मैदा और अंतड़ियाँ शीशे की तरह साफ़ हो जाती हैं। दोस्तों मेरा बेहतरीन मशवरा है कि जिसे कोई ना भी मर्ज़ हो वो भी हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर इस्तेमाल कर ले। वो इंसान हमेशा इंशाअल्लाह हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहता है। दोस्तों एक बात बताता चलूँ कि ये शरबत पीने में ज़रा कड़वा है, लेकिन फ़ायदे में बहुत ज़्यादा अक्सीर है, इसलिए आप इसे लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अफादीत के लिहाज से इसमें अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदे रखे हुए हैं। और दौरान ये शरबत इस्तेमाल चंद चीज़ों का परहेज़ लाजमी करें। इसके साथ चावल, बड़ा गोश्त, तली और खट्टी अशिया का और बाती अशिया का परहेज़ ज़रूर करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या शरबत इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।